हैप्पी न्यू ईयर टू एवरीवन। आज मैं आपके साथ न्यू ईयर के 5 रेजोल्यूशंस लेके आई हूँ। उनमें सबसे पहला रेजोल्यूशन है डिजिटल डिटॉक्स। तो कोशिश कीजिएगा कि इस साल बहुत सारी चीज़ें या बहुत सारी रील्स ना देखी जाएं जो बेवजह हों या नेगेटिविटी फैलाती हों। रादर उसके जिस चीज़ की आपको ज़रूरत है सिर्फ वही रील्स देखिए और बाकी दूसरी जो रील्स हैं उनको आप टाइम पास के तौर पे ना देखिए, उसकी वजह से रीडिंग स्टार्ट कर लीजिए। सेकंड है फूड। फूड में जो है आप अल्ट्रा प्रोसेस और रिफाइंड फूड बिल्कुल मत लीजिएगा या बिल्कुल बेयर मिनिमम लीजिएगा कि जब आपके पास कोई और चॉइस नहीं है तो वो ले रहे हैं। पाम ऑयल बिल्कुल मत खाइएगा क्योंकि पाम ऑयल एक स्लो पॉइजन की तरह एक्ट करता है, वो बिल्कुल मत लीजिएगा। और तीसरा, बैलेंस डाइट लीजिएगा जिसमें कार्बोहाइड्रेट हो, प्रोटीन हो, वेजिटेबल हो, फैट्स हो। हर चीज़ यदि आप साथ में लेंगे, एटलीस्ट मिनिमम 3 लीटर्स पानी पिएंगे तो आप बहुत सारी डेफिशिएंसी से वैसे ही बच जाएंगे। आपको फिर सोचना नहीं पड़ेगा कि आज की डाइट में मुझे मिला, सेलेनियम मिला है कि नहीं, या मैंने प्रोटीन लिया है कि नहीं। जब आप बैलेंस डाइट खाएंगे तो वो अपने आप पूरा हो जाएगा। तीसरा है गो आउट एंड एक्सपोज योर सेल्फ टू सन एंड फ्रेश एयर। अब बहुत सारे लोग मुझे ये कहेंगे कि फ्रेश एयर तो है नहीं, जैसे कि पोल्यूशन बहुत ज़्यादा हो रहा है। लेकिन आप जब थोड़ा सा जल्दी उठेंगे, 7 o'clock तक उठते हैं और 5 to 7 के बीच में यदि आप बाहर जाके वॉक करते हैं तो पोल्यूशन इंडेक्स उस वक्त बहुत कम होता है और सन एक्सपोजर अच्छा होता है। उस वक्त का सन हमारी विटामिन डी की डेफिशिएंसी को भी चेक करता है, इसका मतलब हमें विटामिन डी डेफिशिएंसी भी नहीं होगी। चौथा है कंट्रीब्यूट टू योर फैमिली। उसके लिए फैमिली एंड फ्रेंड्स, तो उसके लिए सबसे ज़्यादा चीज़ें, हमें 3 चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। अगेन, एफर्ट, टाइम एंड मनी। तो मनी तो आप सब लोग कर ही रहे हैं अपनी तरफ से कोशिश, बट एफर्ट और टाइम भी दीजिए अपने फैमिली को। तो जो फैमिली एक साथ रहती है, एक दूसरे के साथ देती है, एक दूसरे को टाइम देती है, वो फैमिली वैसे भी बहुत खुश रहती है और बहुत सारे मेंटल इश्यूज ऐसे ही रिजॉल्व हो जाते हैं। एंड फिफ्थ, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, विजिट कीजिए साल में एक बार अपने डॉक्टर को, सो दैट कि यदि कोई प्रॉब्लम आने वाली हो ही कैन स्क्रीन आउट, और जो भी आपके फैमिली फिजिशियन है उनको जाके आप दिखाइए। तो कभी कभी जिन हेडेक्स को या फिर जिन पेन्स को हम ऐसे ही कैजुअली ले लेते, वो बड़ी बीमारियों का एक छोटा छोटा हिस्सा होते हैं और डॉक्टर उस चीज़ को बहुत जल्दी पकड़ लेते हैं। तो हो सके तो अपने फैमिली फिजिशियन को साल में एक बार ज़रूर दिखाइए, इससे पहले कि कोई बड़ी चीज़ हो। एक बात और, जिनके घर में छोटे बच्चे हैं उन्हें एक 6th रेजोल्यूशन की भी ज़रूरत है। कोशिश कीजिए कि आपके घर में यदि 17 साल से 18 साल से छोटे बच्चे हैं तो उन्हें इस चीज़ के लिए एग्री कीजिए या आप उन्हें एडवाइस कीजिए कि वो कॉस्मेटिक यूज़ ना करें। आज की डेट में जितना कॉस्मेटिक आ रहा है या हम भी जितना कॉस्मेटिक यूज़ कर रहे हैं, वो हार्मोनल इम्बैलेंस का एक बहुत बड़ा कारण बन रहा है। और ऐसी जगह जहाँ पे हार्मोनल इम्बैलेंस होती है, आपको भी पता है, मुझे भी पता है, बहुत सारी प्रॉब्लम नेचुरली आने लगती है। हार्मोनल प्रॉब्लम्स जैसे कि थायराइड हुआ, जैसे कि डायबिटीज़ हुआ, जैसे कि फीमेल प्रॉब्लम्स हुई। तो कोशिश कीजिए कि आप अपने बच्चे को यहीं पे रोकें कॉस्मेटिक यूज़ करने के लिए, और फिर एक एज आने के बाद दे आर मैच्योर इनफ टू डिसाइड देमसेल्फ। थैंक यू।